आज इस वीडियो में अध्याय 2 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बताएंगे, इसलिए आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि स्त्री दर चक्र जो कि पुष्प में होता है वह किससे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी यानी उपयुक्त में सभी दिया गया है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन तीनों से बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादपों में एम्फीबिया या उभय अस्थाई किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बायोफाइटस, बायोफाइटस जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जलकुंभी जो है वह एक जलीय जंगली घास है, जलकुंभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। सेल्विया, सेल्विया जो होता है एक पौधा शायद है, तो इसमें वायु परागण जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे में स्वपरागण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्विलिंगी पौधा में स्वपरागण की क्रिया होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी द्विलिंगी जो है इसका सही आंसर होगा। उसका अगला क्वेश्चन है अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें कौन कायिक प्रबंधन नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है प्रकंद, चूसक, शाखा, चल बीजाणु। तो ऑप्शन नंबर डी यानी चल बीजाणु जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फल कूट फल कहलाता है। तो सेब जो है, सेब को हम कूट फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का असंग जनन द्वारा होता है। ऑप्शन दिया गया है एस्टेरेसिया एवं घास, बी नंबर ऑप्शन है सरसों, सी है साइट्रस एवं आम, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्टेरेसिया एवं घास जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष एक त्रिगुणित त्रिगुणित है। भ्रूणपोष जो है यह एक त्रिगुणित युग्मक है शायद। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीज चोल का निर्माण कैसे होता है। तो बीज चोल का निर्माण जो है पेरिकार्प से होता है, पेरिकार्प से बीज चोल का निर्माण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूमि फलनी फल क्या है। तो भूमि फलनी फल एक मूंगफली है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। तो यहाँ पे मूंगफली जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। तो वायु परागण घास में पाया जाता है, घास में जो है वायु परागण पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में जल परागण होता है। जल परागण जो है यहाँ पे जलकुंभी में होता है, जलकुंभी में जल परागण होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो इसका सही आंसर जलकुंभी होगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, सेंट्रल कोशिका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीयक केंद्रक जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक लिंगी है। तो ऑप्शन दिया गया है सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पपीता जो है यह एक लिंगी पौधा है, पपीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी लीची का बीज चोल भी खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परागकण मुख्यतः है। तो परागकण जो है स्पोरोफाइट भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो परागकण
आप जानते हैं कि परागकण जो होता है वह एक नर युग्मक है। उसके बाद अगला है पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति क्या होती है? तो एक स्तरीय होती है कि दो स्तरीय होती है कि तीन स्तरीय होती है कि कई स्तरीय होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी द्विस्तरीय होते हैं। पराग भित्ति द्विस्तरीय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परागकण क्या हो सकते हैं? तो परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। नंबर सी जो है इसका सही यानी एलर्जी कारक हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्प सामान्यता क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि वायु परागित जितने भी पुष्प होते हैं वह छोटे और रंगीन होते हैं। कई कई ऐसे अपवाद में हो जाते हैं जो कि आकर्षक भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एवं सी दोनों हो जाएगा, छोटे और रंगहीन होगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कीड़ा जो है, कीड़ा के द्वारा एंटोमोफिली नामक परागण होता है। आप जैसे कि पढ़े होंगे क्या कहते हैं, चिड़िया के द्वारा परागण क्या कहलाते हैं, चमगादड़ के द्वारा परागण क्या कहलाते हैं, या कोई हवा के द्वारा परागण होता है तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एंटोमोफिली नामक जो परागण होता है वह कीड़ा के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप कोशिका से पूर्ण पौधा कब बन पाता है? इसका क्या गुण हो सकते हैं? किसका गुण है? तो टीटोपोटेंसी का गुण है। यह टीटोपोटेंसी का गुण है कि पादप कोशिका से ही पौधे का निर्माण हो जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी PEG जो है इसका सही आंसर। आपको बता दें कि यदि आपको इनमें से कोई भी प्रश्न यदि डाउट है तो आप प्रश्नर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप से संपर्क करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे है कि कमर में परागण किसके द्वारा होता है? तो कमर में जो परागण होता है वह जर के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सोसेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका सही आंसर होगा। पराग से अगुणित पौधे का विकास, पराग से अगुणित पौधे का विकास सोसेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पुष्प बंद रहते हैं किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर बी है यानी क्रिस्टोगेमी के कारण, क्रिस्टोगेमी से वो पुष्प जो है वो बंद रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी आर्किगोनियम संरचना जो है वह आवृत बीजी में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणपोष क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 7 कोशिकीय के भ्रूण, सामान्य आवृत बीजी जितने भी भ्रूणकोष होते हैं वह 7 कोशिकीय होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृत्त को हम फ्यूनिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बीज में परिवर्तित होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन सामान्यता किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अंगूर में अनिषेक जनन मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बीजांड वृंत से सीधा रेखा में जो होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया था कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? ऑप्शन नंबर डी यानी एस्टीवाल्ड ने यह सिद्ध किया था कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, टोटीपोटेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश पराया क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 7 कोशिकीय होते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो पी महेश्वरी को भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। पोरी एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिट्रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कैम्बियम का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, अनावृतबीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी नवासचीन ने अनावृतबीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मेलेकोफिली जो है घोंघे द्वारा परागन कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पोरो एम्ब्रियोनी कहते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पोरोगेमी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम मात्र 47 प्रश्न का आंसर दिए हैं, लेकिन हमने 70 क्वेश्चन कुल मिला के तैयार किया था। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रदान किए हैं, उस लिंक से आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अवश्य जुड़े।